लेकिन वो कोई मेरे कन्हैया से पूछे तो, जो तिजोरी में संभाल के बैठा हुआ है, मेरे कन्हैया की नजर में उससे बड़ा पागल कोई नहीं है। तेरे पास साधन है अच्छे कर्म जुटाने के, फिर भी तू करता नहीं है। भाई आपके पास रोटी हो, भूख लगी, आप न खाओ तो आप पागल हो कि नहीं? जवाब दीजिए। बोले मैं तो मर गया, मैं तो मर गया। क्यों मर गया? बोले रोटी नहीं है, मैं मर गया। अरे तू काहे का मर गया? रोटी रखी है, उठा, थाली में लगा, खा। खानी नहीं, और दोष भगवान को दे, तुमने मेरे भाग्य में रोटी नहीं। अरे पागल, बनी रखी रसोई में, जा तो सही, उठा तो सही। खाएगा, हाथ हिलाएगा। तिजोरी में रखने वाले लोग वो बदकिस्मत है कि भोजन की थाली सजी है पर हाथ हिलाने से डरते हैं। वो बदकिस्मत है। धन है तो अच्छे कर्म करके दुनिया की हर स्थिति को प्राप्त कर सकते हो। मरना तो उनका है जिनके पास धन नहीं है, वो तो ऐसे कर्म कर भी नहीं सकते। तुम तो कर सकते हो, लेकिन नहीं, भगवान चाहते ही नहीं कि वो ऐसे कर्म करें। ठाकुर जी, वो दुनिया उनको कहती, जो करते हैं ना, दुनिया तो हमें भी पागल कहती है, इन पे तो कोई काम नहीं है, बस कथा करते रहते हैं। कितनी अच्छी है ना हमारी पागलगिरी। जैसे गांधीगिरी वैसे पागलगिरी। यकीन मानिए पागलगिरी नहीं, इतने लोग बिना बुलाए आए बैठे हैं यहां पंडाल में। कितनी बड़ी पागलगिरी है ये। और ये सब पागल है मेरे कन्हैया के पीछे, और ये पागल बनाने वाला मैं नहीं हूं माय डियर, ये पागल बनाने वाले भगवान की कथा है। जो जो पागल हुए हैं वो जयत तेधिकम जन्मना ब्रज, गोपियों के उन्हीं पद चिन्हों पर चलने वाले, जो क्योंकि गोपियों की ये कथा है, गोपी कथा, गोपी गीत में ये कहा गया है, तब कथा अमृतम तृप्त जीवनम कवि विदीडितम कल्मषापहम। कलयुग के पापों को नष्ट करने वाली तुम्हारी ये कथा है, कलिकाल के सारे पापों को क्षय कर देने वाली तुम्हारी ये कथा है। लेकिन जब तुम्हारे पाप कटने लगेंगे, दुनिया वालों को तुम पागल नजर आने लगोगे। हाँ या ना? अच्छा राजकुमार जी, तुम्हें कसम लगे, झूठ मत बोलना, तुम्हें मेरी कसम है, सच्ची बताओ, दुनिया वाले कभी कभी तुम्हें पागल कहते हैं कि नहीं? कहते हैं कि नहीं? मेरी कसम तो झूठी नहीं खाओगे ना। समाज वाले, घर वाले, बाहर वाले क्या कहेंगे? बोले पागल हो गया है। अब तो रतीलाल जी को भी कहने लग गए होंगे, नहीं कहते? बोले का काम दाम छोड़ छाड़ के कहां बैठे हो? ये भी हमारे 5-4 साल हैं। लेकिन एक बात है, त्रिदेवो लगे रहना और ये पागलपंती करते रहना, मेरा ठाकुर मुस्कुराता रहेगा। जमाना चाहे जो कहे, जमाना चाहे जो कहे, जमाना किसकी भलाई देख सका? ये तुम्हारी अच्छाई नहीं देख सकता, ये तो चाहता है तुम बुरे करो तो नरक में जाओ। दुनिया, उनकी मां कहती है, पंडित जी की बेटी की मां, तुमने ही पागल कर दिया, तुम्हारी कथा ने इसे पागल कर दिया। अब ये कृष्ण कृष्ण पुकारती है तुम्हारी कथा की वजह से। अरे बोले चुप हो जाओ, लड़की के ससुराल वाले सुनेंगे तो क्या कहेंगे, सो जाओ। सो गई। अब दुनिया वाले तो सो सकते हैं, लेकिन प्रेमियों को नींद नहीं आती। गोपियों को कब बुलाया कन्हैया ने? हैं? रात में। प्रेमियों का मिलने का जो समय है ना, वो रात अच्छी है। क्यों? बोले दुनिया सो जाती है, तब वो प्रेमी निष्फिक्र होकर चर्चा करते हैं। इनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, कृष्ण प्रेमियों की बात कर रहा हूं। जब ये दुनिया सोती है तब प्रेमी जन जगते हैं। जब ये दुनिया सोती है तब प्रेमी जन जगते हैं, या फिर वो जग जाते हैं जिनकी बातें मेरे कन्हैया से होती हैं, जिनकी उंगली मेरा कन्हैया पकड़ लेता है। सब सो गए, वो बेटी नहीं सोई, आंखों से आंसू बह रहा है। हे श्याम, अगर इतना प्रेम जागृत कर दिया है तो अब मुझे मत छोड़ो, अब मुझे बुला लो,
अब मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। तुरंत हृदय में भाव आया तो जी नहीं सकती तो बैठी क्यों है, खड़ी हो जा और चल मेरे पास चली आ, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं। बिना एक क्षण देर किए वो स्त्री, वो कन्या बिना एक क्षण देर किए तत्क्षण उसी वक्त चली गई। रात्रि में सब सो रहे थे, वो घर छोड़कर भाग गए। दुनिया की नजर में भाग गई, लेकिन मेरी नजर में वो आज जाग गई, घर छोड़ दिया। वो जयपुर से वृंदावन की ओर बढ़ी, और जब जयपुर से वृंदावन की ओर बढ़ी तो सुबह जब हुई तो पता चला कि बेटी घर में नहीं है। तो ये राजपुरोहित थे, छोटी मोटी हस्ती तो थी नहीं। जाके गुरुदेव ने राजा से कहा, राजा ने जैसे ही सुना, राजा ने अपने तमाम सेवक वृंदावन की राह पे जाने वाली जो राह थी वृंदावन, उस राह पर तमाम सेवक भेज दिए, तमाम सैनिक भेज दिए, जाओ देख कर आओ पंडित जी की बेटी हर हालत में मुझे वापस चाहिए। बेटी जयपुर से ज्यादा दूर तो पहुंची नहीं होगी, पैदल कितनी दूर पहुंचेगी? 4-5 घंटे में, 6 घंटे में 20, 25, 30, 40 किलोमीटर, इससे ज्यादा क्या। और घुड़सवार तो घोड़ों से जब दौड़ रहे हैं तो उनकी चाल ज्यादा तेज, वो पहुंचे जल्दी। अब उस बिटिया ने नाम आवाज सुनी, आवाज सुनी, घोड़ों के टाप की आवाज, घोड़ों के चरणों की आवाज। लगा अवश्य ही ये मुझे ढूंढने आए होंगे। तो जानते हो वो कहां छिपी? एक मरा हुआ ऊंट पड़ा था, मरा हुआ ऊंट, और उसमें से बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी, स्मेल आ रही थी। न जाने कब से मरा पड़ा है, बस उसका स्ट्रक्चर, जो अस्थियां होती हैं वो बची हैं, और थोड़ा थोड़ा कहीं से खाल बची है। उसको पंछी नोच रहे थे, बड़े बड़े मांसाहारी पक्षी नोच रहे थे। वो करमेती बाई उसमें जाके छिप गई। सात दिन तक बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए उस मरे हुए ऊंट में छिपी रही, बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए। और जब ढूंढना बंद कर दिया तब वो वृंदावन पहुंची, और वृंदावन में जाकर ठाकुर बांके बिहारी के हृदय से, ठाकुर तो तैयार बैठी जमुना किनारे, ढूंढ रही है गली गली में, वृंदावन की कुंज गलियों में, मेरा कृष्ण, मेरा कृष्ण, मेरा कृष्ण। जमुना के तट पर मूर्छित होकर गिर पड़ी, क्योंकि कई दिन से कुछ खाया पिया नहीं। मूर्छित होकर जब गिर पड़ी, स्वयं कृष्ण उसके लिए भोजन की थाली सजा कर लेकर आए। मेरे गोविंद उसके लिए भोजन थाल सजाकर। करमेती उठो, देखो तुम्हारे प्रेम ने मुझे बुला लिया, मैं आ गया, बोलो क्या चाहिए। कृष्ण का दर्शन किया, मानो पुनः ऐसा लग रहा है जैसे आज ही घर से निकली हूं। अब तक की थकान, पीड़ा सब दूर हो गई। कृष्ण ने कहा तुम भोजन कर लो। बोले नहीं प्यारे, पहले आप भोग लगाओ। करमेती अपने हाथों से कृष्ण को खिला रही है, कृष्ण अपने हाथों से करमेती को खिला रहे हैं। ये प्रेम है, परस्पर प्रेम है। ये कलयुग के लोग इतना प्रेम कैसे कर सकते हैं? नहीं करेंगे। आजकल तो ज्यादा प्रेम करने वाले, मतलब जो दिखावा करते हैं ना, वो एक प्लेट में खा लेते हैं दोनों पति पत्नी, बस। हाथ से खिला नहीं सकते। वो लोग खिलाया कभी? क्यों मुस्कुरा रहे हो?
ये हाथ से तब खिलाते हैं जब पहले दिन शादी होती है ना, शादी के वक्त खिलाते हैं, ये लो ये लो। और उस दिन का खिलाया कम वक्त दोबारा पूछता ही नहीं। तुम हंस रही हो, तुम ही कौन सा खिलाती हो अपने हाथ से, कम कोई नहीं। लेकिन कृष्ण अपने हाथ से खिला रहे। कृष्ण ने ऐसे ही पूछ लिया। एक संत ने पूछा करमेती बाई से, हमने सुना कि तुम ऊंट में छिपी रही 7 दिन, क्या तुम्हें उसकी गंदी स्मेल नहीं आई, बदबू नहीं आई, दुर्गंध नहीं आई? तब उस करमेती ने कहा था, ऊंट की दुर्गंध, मरे हुए ऊंट की दुर्गंध उतनी बुरी नहीं थी, बिल्कुल भी बुरी नहीं थी। क्यों? अरे एक दिन कोई मर जाए तो उसमें से बड़ी दुर्गंध आती है, तुम कहती हो वो 7 दिन तो तुम ही रही, उससे पहले जन कब का मरा होगा? बोले महाराज, जितनी दुर्गंध इस संसार में है, भोगों में है, संसार के रिश्तों में है, संसार के द्वेष कलेशों में है, उसके बराबर तो ऊंट की दुर्गंध 1 इंची भर भी नहीं थी, रत्ती भर भी नहीं थी। ये संसार की दुर्गंध तो इसका क्या पारावारी नहीं है, ये तो बड़ी बुरी है महाराज, बहुत बुरी है। वो अच्छी थी, ये बुरी है। और फिर मेरे कृष्ण की याद मेरे साथ थी, दुर्गंध लेने का वक्त ही किसके पास था? किसी के पास नहीं था। एक शायर ने बड़ा अच्छा शेर लिखा है टाइम आप पे? इश्क के मदरसे का दस्तूर निराला देखा, इश्क के मदरसे का दस्तूर निराला देखा, उसे छुट्टी ही नहीं मिली जिसने ये पाठ सीख लिया, उसे छुट्टी ही नहीं मिली जिसने ये पाठ सीख लिया। इश्क के मदरसे का ये दस्तूर निराला देखा, जो यहां पढ़ने गया फिर उसके बाद उसे कभी छुट्टी ही नहीं मिली। बोले बात समझ में नहीं आई महाराज, क्योंकि तमें तो गुजराती समझो छो ना, तो हिंदी कहां से समझो? हिंदी अनुवाद करता हूं। जो इश्क के स्कूल में एक बार पढ़ने चला जाता है, उसे फिर कभी जीवन भर छुट्टी नहीं मिलती, वो हमेशा ऑन ड्यूटी रहता है। अब आई ना समझ में? अब बजाओ ना, अब आई ये बात समझ, तब नहीं आई थी। जो प्रेम की पाठशाला में एक बार चला जाए वो हमेशा के लिए व्यस्त होता है। एरी में तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने है? हुआ है कभी प्रेम के नहीं? कहते हैं पहला प्यार इंसान कभी नहीं भूलता। सच है कि झूठ है? पर पता नहीं कम वक्त अपने माँ बाप का प्यार कैसे भूल जाते हैं। एरी में तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई, एरी में तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई, एरी में तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को। दोनों हाथ ऊपर करिए बस, दोनों हाथ ऊपर करके दीवानी मेरो, और समझिए वो प्रेम आप ही को लगा है, आप बिजी है कन्हैया से प्रेम करने में। एरी में तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई, एरी में तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को। घायल की घायल जाने, घायल की गति घायल जाने,
घायल हो, तेरी में तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई। तेरी में तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को। घायल की गति घायल जाने, जिसने प्रेम किया हो वो तो प्रेम के इस रोग को जाने, जिसने प्रेम किया ही नहीं वो क्या जाने। तब कथामृतम तृप्त जीवनम, हे कृष्ण तुम्हारी ये कथा जीव को अपनी ओर आकर्षित करती है। गोपियां कहती हैं कृष्ण से, हे कृष्ण। इस गोपी गीत में गोपियों ने अपना पूर्ण प्रेम वर्णन भी किया है। कृष्ण किससे मिलते हैं? बोले कृष्ण को पाने के लिए कुछ स्थितियां हैं, नाम, रूप, लीला, धाम। इन चारों में से किसी से भी प्रेम हो जाए तुम्हें भगवान मिलेगा, कल्याण करेगा। किससे? नाम, रूप, लीला, धाम। लेकिन तकलीफ कहां होती है? आज के जीव को जब नाम लेता है तो नाम में विश्वास नहीं है, स्वरूप में आकर्षण नहीं है। धाम में जाके सिर्फ कमियां देखता है, यहां सफाई नहीं रहती। देखता है ना, सफाई नहीं रहती तो झाड़ू ले सफाई कर दे, धाम की सेवा हो जाएगी। भगवान का घर है, की है कभी? नहीं की? करके जरूर आ गए होंगे वहां गंदगी। कोई पॉलिथीन पटक आए होंगे, झूठा कुल्लड़ फेंक आए होंगे, अपने पास में जो भी सामान होगा वो छोड़, जो कचरा वचरा जिसको आप समझते हो वहां छोड़ के चले आए होंगे सड़क पे। गंदा तो करके आ गए होंगे, धाम को साफ करके नहीं आए होंगे। कभी हाथ में झाड़ू लेकर तीर्थ की सेवा की है? हाथ में पानी लेके कभी तीर्थ को धोने की कोशिश की? नहीं की। न धाम से प्रेम है, न नाम से प्रेम है। नाम में विश्वास नहीं है, नाम में समर्पण नहीं है। और भगवान से मिलने के ये चारों ही लक्षण है, नाम, रूप, लीला, धाम। और लीला देखने के तो अधिकारी हम हैं नहीं, इतनी जल्दी तो ठाकुर जी की लीला हम देख नहीं सकते। तो धाम अभी प्रत्यक्ष है, धाम से प्रेम करो। नाम प्रत्यक्ष है, नाम जपो, नाम से प्रेम करो। लेकिन हम ये भी नहीं करते, हम इससे भी दूर रहते हैं, बहुत दूर रहते हैं। प्रेम की परिभाषा ब्रज की गोपियां हमें सिखाती हैं। एक ब्रज की गोपी, जब कृष्ण ने बांसुरी बजाई तो ब्रज की गोपी अपना सर्वस्व छोड़कर भागी। जब वो ब्रज की गोपी भागने लगी तो उसके पति ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुक रुक, कहां जा रही है? इतनी रात को कहां जा रही है? कृष्ण बुला रहे, बांसुरी बजाई है, वहां जा रही हूं। अरे बोले तो बिल्कुल अपने परिवार की इज्जत को ध्यान नहीं है का? मान सम्मान को ध्यान नहीं है? अपने घर के मान सम्मान को खो रही है? उस पति ने उस स्त्री को पकड़ा और एक घर, रूम में, आजकल रूम ही कहेंगे, बंद कर दिया, ताला लगा दिया, ताला लगा दिया, बंद कर दिया। और कृष्ण की बांसुरी सुनाई पड़ रही है, आवाज आ रही है, कृष्ण से मिलने की इच्छा हो रही है। जानते हो क्या हुआ? उस स्त्री ने कहा, तू मेरे शरीर का ही तो पति है, मेरी आत्मा का पति थोड़ी है। गोपी कहती है, हे कृष्ण, अगर तुम्हारे चरणों में मेरा प्रेम सच्चा हो तो मेरा ये तन अभी छूट जाए, मेरा ये तन अभी छूट जाए, और ऐसी कृपा करो कि मैं सबसे पहले आपसे आकर मिलूं। इतना उस गोपी का कहना था कि इतने में उसका शरीर शांत हो गया और आत्मा सबसे पहले जाकर कृष्ण के चरणों में समर्पित हो गई। और सबसे पहले मिलने वाले कृष्ण से ये गोपी है।
जयति तेदिकं जन्मना ब्रज श्रयतेन्द्रा शाश्वतत्र ही। हे कृष्ण तुम्हारी जय हो, हे गोविंद तुम्हारी जय हो। तुम्हारी शरणागति होने वाले प्रत्येक जीव की जय तब हो जाती है जब जीव संसार के सारे बंधनों को त्याग कर तुम्हारी शरणागति होता है। उस गोपी ने शरीर वहीं छोड़ दिया, आत्मा से सबसे पहले कृष्ण से मिली और सबसे पहला महाराज उस गोपी ने किया आत्मा के और परमात्मा के साथ में। ये दुनिया को तुमसे प्रेम करने के लिए तुम्हारा तन चाहिए, लेकिन मेरे कृष्ण को नहीं। मेरे कृष्ण को तुम्हारा तन नहीं चाहिए। मेरा कृष्ण रास तुम्हारे तन के साथ नहीं करता, मेरा कृष्ण रास तुम्हारे मन के साथ करता है, तुम्हारी आत्मा के साथ करता है। बस मन से गोपी बन के तो देख। सबसे पहला रास किसके साथ किया? इस गोपी के साथ। कौन? बोले जो तन छोड़ आई। ये दुनिया वाले बिना तन के लोगों को भूत कहेंगे, कहेंगे कि नहीं? बोले हवा का झोंका है महाराज, ऊपरली हवा सता रही है ना। लेकिन मेरा कृष्ण सबसे पहले उसके साथ रास करता है। इट मीन्स जब तक तुम दुनिया के बंधनों में जकड़े रहोगे तब तक तुम गोपी नहीं बन सकते। अगर तुम्हें गोपी बनना है तो तुम्हें यह सीखना होगा कि दुनिया तुम्हें गोपी बनने नहीं देगी। अपनी इच्छाओं का दमन जब तक नहीं कर लोगे तब तक तुम कृष्ण की गोपी तो नहीं बन सकते। इच्छा पूर्ति के लिए कथा सुन सकते हो, गोपी नहीं बन सकते। हो सकता है कृष्ण तुम्हारी इच्छा पूरी कर दे कथा सुनने के बाद, लेकिन गोपी बनने के लिए जब गोपी वो अपना तन छोड़ सकती है तो संसार का बंधन नहीं छोड़ सकता। सिर्फ बंधन। और मैं आपको यह भी नहीं कहूंगा कि बंधन छोड़ के वृंदावन जाके बस जाओ, हरिद्वार काशी कहीं बस जाओ ना। जिस घर में रहते हो वहीं रहो, लेकिन बंधन तोड़ के रहो। मुझे तेरा बंधन स्वीकार नहीं। जहां रहते हो वहीं रहो, लेकिन ये बंधन स्वीकार नहीं है। जब गोपियों को कृष्ण छोड़कर गए तो गोपियां वन वन में कृष्ण को ढूंढ रही है, वहीं वन वन में ढूंढ रही है। कभी निधि वन में जाती है, कभी वृंदावन में जाती है, कभी यहां जाती है। फिर एक गोपी ने कहा, अरे सखियो सुनो, ऐसा कहने में आता है कि जहां कृष्ण कहां बसते हैं, कृष्ण का निवास स्थान कहां है? भक्ति के आचार्य कौन है? देवऋषि नारद। भक्ति का नाम तो सुना होगा, सुना? एक दिन भक्ति महारानी बोली नारद जी से, हे प्रभु हमारी शादी कृष्ण के साथ करवा दो, भगवान के साथ हमारा विवाह करा दो। अरे बोले ऐसे कैसे करवा दे, क्या करोगी विवाह करके? तुम्हें पता नहीं विवाह करके तो सब दुखी होते। अरे बोले महाराज हमें दुखी होना है, भगवान के साथ दुखी होना है हमें, तो बस विवाह करवा दो। अब जब साहब कोई सुंदर सामने हो तो विवाह की इच्छा हो ही जाती है, नहीं? दुनिया में इनसे ज्यादा सुंदर कोई है नहीं, है? जवाब दो, कन्या से ज्यादा सुंदर है दुनिया में कोई? अच्छा ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के जवाब देना, अगर तुम्हें तुम्हारे पति की बजाय कह दिया जाए कृष्ण को अपना पति बना लो तो कौन कौन तैयार है? देखो कितने लोग तैयार हो गए। क्यों? बोले तुम्हारा मेरा पति कभी इतना सुंदर हो ही नहीं सकता जितना सुंदर मेरा कन्हैया, जितना सुंदर मेरा गोविंद है। हो सकता है? नहीं हो सकता। सिर्फ मेरा कृष्ण उतना सुंदर। तो सुंदर को देख के तो इच्छा होती है, हे प्यारे तुम दुनिया में सबसे ज्यादा सुंदर हो, इसलिए तुम्हारे साथ रहने को जी करता है। ये तो कॉमन बात है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। हम तुम्हारे प्रेम में सराबोर हैं, रंगी हुई हैं, इसलिए कृपा करो। तो भक्ति महारानी देवऋषि नारद जी से बोली, महाराज हमारा भगवान के साथ विवाह करवा दो।
नहीं मानोगे? बोले नहीं महाराज करवा दो। पर महाराज एक बात ध्यान करवा दो, आप आचार्य हो, आप तो सब कुछ बता सकते हो। बोले हाँ पूछो पूछो। बोले कोई ऐसा मंत्र बता दो, विवाह की कंडीशन थोड़ा ऐसा होती है कि विवाह के 2-4 महीने तक तो पति बहुत एजी करता है, और जैसे ही 6 महीने कंप्लीट हो जाते हैं फिर पति पता नहीं कहां काम में बिजी हो जाता है, फिर नहीं आता है। फिर कहता है सिर्फ तेरे ही जोरे बैठा रहूं क्या, कोई और काम न करूं क्या? तुझे पता भी है मेरे ऊपर कितनी जिम्मेदारियां है। कभी कभी हमें भी यही जवाब देना पड़ता है, क्या कर नहीं है, मेरे ऊपर जिम्मेदारी नहीं है। ये इतने हजारों ना लोग बैठे, ये इंतजार करते रहते, साल पूरी हो तो ठाकुर जी कथा करने आएंगे, तो हम भी ठाकुर जी की कथा सुनेंगे। नहीं, कौन कौन सोचता है क्या मैं, लेकिन आप लेट ही आना। मेरे ऊपर जिम्मेदारी है कि नहीं? पर फिर भी शादी के कुछ समय बाद मतलब होता ही है, पत्नी भी कभी पति घर में बैठा रह जाए तो, कोई काम ना करे तो, महाराज हमारे पति के लिए कोई काम बता दो। क्यों? बोले कुछ करता नहीं, 24 घंटे घर में ही पड़ा रहता है। घर में न आए तो घर में न आने की चिंता, और घर से चला जाए तो घर में बुलाने की चिंता है। बड़ी टेंशन है, और ये होता ही है। तो भक्ति महारानी बोली महाराज एक काम करो, ऐसा कोई मंत्र बता दो जिस मंत्र को हम जपें तो